नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में साउथ वेस्टर्न रेलवे जो कि बेंगलोर डिवीज़न के अंतर्गत जो है LDC 25% टैलेंट कोटा के थ्रू जो है जूनियर इंजीनियर CNW का पेपर जो है 4/2/2025 को हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन करना था। चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोचेज, ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो दोस्तों जो ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है ये होता है 3.5। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है हाउ मेनी डेज ऑफ ELAP इन ए ईयर कैन बी क्रेडिटेड इन एन एम्प्लॉई। तो दोस्तों इसमें जो होता है जो क्रेडिट होता है वो एक ईयर में 30 LAP। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या तीसरा में दोस्तों करा है कि रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बॉक्सन BCN। किस तरह का जो है रोलर बियरिंग जो है बॉक्सन BCN में यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो यूज किया जाता है वो बॉक्सन BCN जो रोलर बियरिंग यूज करते हैं उसको कहते हैं कॉर्टेज टेपर, यानी इसका जो है आंसर हो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों मिनिमम सॉफ्ट इशू ऑफ ICF सॉलिड व्हील इज। तो दोस्तों इसमें जो मिनिमम होता है जो सॉफ्ट जो वर्कशॉप से इशू होता है जो व्हील जो मिनिमम डायमीटर होता है दोस्तों तो वो होता है 837 mm। और दोस्तों इसको जो कंडम करते हैं 825 mm पे क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। और दोस्तों इसका जो न्यू व्हील साइज है व्हील का जो डायमीटर का साइज है वो 915 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर टू स्टोर नॉर्मल ऑपरेशन इफ डट कलेक्टर इज ए वैगन एयर ब्रेक सिस्टम इज फाउंड टू बी क्लोज। तो दोस्तों इसमें किया जाता है कि डिसेंबल एंड क्लीन द डट कलेक्टर असेंबली। इसका जो है आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है नॉमिनल गेज ऑफ PSC स्लीपर इज। तो दोस्तों जो PSC स्लीपर का नॉमिनल गेज होता है वह होता है 1673 mm, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 7 में कह रहा है व्हील बेस ऑफ कैसनब बोगी इन mm। जो दोस्तों कैसनब बोगी का जो व्हील बेस होता है दोस्तों तो ये जो होता है 2000 mm। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड मोस्ट लाइकली लीड टू फेल्योर इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एम्प्टी टू लोड मोड इन APM सिस्टम ऑफ वैगन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है तो इसमें होगा सी मैकेनिकल फेल्योर ऑफ लोड सेंसिंग आर्म। क्वेश्चन संख्या 9 का रहा है डैश 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 इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील। तो दोस्तों इसमें जो आंसर इसका होगा कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे स्टील में जो है ब्रिटलनेस जो होता है इंक्रीज होता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 10 में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ LHB इन mm। तो जो इनर व्हील के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों LHB कोच में वो होता है 12,345 12,345 mm। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 11 का रहा है ब्रेक एक्सीलरेटर एक्टिव ड्यूरिंग।
तो दोस्तों जो ब्रेक एक्सीलरेटर होता है जो कि एलएचबी कोचेज़ में लगाया जाता है, तो जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो उसी केस में जो है एक्टिव होता है। अब दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है किन किन केसेस में होता है, तो दोस्तों एक तो होता है जो लोको से, यानी कि जो ड्राइवर होते हैं वहाँ से A9 हैंडल से इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है ACP से, जो अलार्म चेन पुलिंग होता है, तो वहाँ से जो करते हैं, जो अलार्म चेन पुलिंग का हैंडल होता है, तो वहाँ से जब ACP करेंगे तो वहाँ से जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है और उस केस में जो है जो ब्रेक एक्सीलरेटर होता है एक्टिवेट होता है। तीसरा होता है दोस्तों कि जो एलएचबी कोचेज़ में देखेंगे कि तो उसमें जो AC कोच होता है जिसमें कि लगा रहता है, जिसको कहते हैं स्मोक फायर एंड हीट डिटेक्शन सिस्टम, ठीक ना, FHDS जिसको बोलते हैं, स्मोक फायर एंड हीट डिटेक्शन सिस्टम, जब वो एक्टिवेट होता है दोस्तों तब जो है ब्रेक एप्लीकेशन हो, तब जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। चौथा होता है दोस्तों एलएचबी कोचेज़ में देखेंगे तो जो एयर बेलो होता है, तो जो जिस कोच में एयर बेलो लगा रहता है, यानी जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है उसके स्थान पर जो एयर स्प्रिंग लगाए जाते हैं, तो देखेंगे तो उसके साथ फीबा डिवाइस लगाई जाती है। तो जब फीबा डिवाइस एक्टिवेट होता है तो उस केस में भी जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। पांचवा होता है दोस्तों कि जो गार्ड पावर कार होता है जिसमें कि गार्ड महोदय चलते हैं, तो वहाँ से भी जो है जो हैंडल बना रहता है, अगर उस हैंडल से भी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो भी जो है प्रेशर जो है BP का 0 कर देता है, तो इससे भी जो है वहाँ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। इस तरीके से दोस्तों 5-6 केस होते हैं जो कि एलएचबी कोच के रैक में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। कोच में जो लोड ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, यानी कि ICF कोच की बात कर रहा है, इसमें जो होता है साइड बैरियर के थ्रू होता है। इसका आंसर जो है C सही है। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 13 का रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग अप टू कोचेज। तो दोस्तों इसमें जो कपलिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है वो कौन कौन सा है, तो पहला ये है कि बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है बोथ कपलर शुड बी इन विथ इन गैदरिंग रेंज, यानी गैदरिंग रेंज में होना चाहिए तभी जो है प्रॉपर कपलिंग हो पाएगी। इसका आंसर जो है A और B दोनों सही है। क्वेश्चन संख्या 14 का रहा दोस्तों, ड्यूरिंग पीरियाडिक ओवरहॉलिंग यू आइडेंटिफाई एक्सेसिव ऑन द ब्रेक शूज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी प्रिवेंट रिकरेंस। तो दोस्तों इसमें जो होगा, इसमें हम कर सकते हैं एडजस्ट द स्लैक एडजस्ट टू इंश्योर स्ट्रोक। इसका आंसर जो है B सही है। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 15 का रहा है, ड्यूरिंग द ओवरहॉल ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व व्हाट स्पेसिफिक कंपोनेंट वियर शुड बी चेक टू प्रिवेंट स्लो ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज पर्टिकुलरली इन हाई फ्रीक्वेंसी यूज वैगन। तो दोस्तों इस केस में जो इसका आंसर सही होगा वो ये सही है, यानी कि वियर इन अ वाल्व सीट विच कुड काज स्लो ब्रेक रिलीज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीलिंग। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम इज। तो दोस्तों जो न्यू पेंशन स्कीम है जिसको NPS कहते हैं, ये जो है कंट्रीब्यूटरी है। क्वेश्चन संख्या 17 का रहा है दोस्तों, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वैगन द ब्रेक शुड बी रिलीज विथ इन। तो दोस्तों जब रिलीज करते हैं तो 45 से 60 सेकंड में जो है ब्रेक जो है रिलीज हो जाना चाहिए, और जो ब्रेक लगता है दोस्तों वो जो है 18 से 30 सेकंड में लगता है, यानी कि सिंगल पाइप होता है जिसमें सिर्फ BP का प्रेशर होता है, तो उसमें जो ब्रेक एप्लीकेशन टाइम होता है दोस्तों, ब्रेक एप्लीकेशन वो जो है 18 से 30 सेकंड में ब्रेक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और जो रिलीजिंग टाइम होता है दोस्तों सिंगल पाइप में, रिलीजिंग टाइम जो होता है वो 45 से लेकर के 60 सेकंड में जो है वो रिलीज होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 to 840 mm डायमीटर ऑफ द टू व्हील सेट ऑफ बोगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। तो दोस्तों इसमें जो पैकिंग यूज किया जाता है इस कंडीशन में वो 26 mm की पैकिंग यूज किया जाता है। दोस्तों जो पैकिंग साइज होती है, जो रिंग पैकिंग होती है उसकी जो साइज़ होती है वो 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm का यूज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 का रहा दोस्तों, एक्सेल इज चेक्ड बाई, जो एक्सेल होता है उसको कैसे चेक करते हैं? तो दोस्तों जो एक्सेल होता है उसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 में कह रहा है टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन है। तो दोस्तों इसमें जो वर्टिकल स्लाइडिंग प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टर। जो दोस्तों जो वर्टिकल रिस्ट्रिक्टर होता है ये जो होता है इसको स्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ताकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। क्वेश्चन संख्या 21 का रहा है लेबरेंथ रिंग कॉलर रिक्वायर हीटिंग फॉर स्ट्रिंग फिट अप टू अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ। तो दोस्तों इसमें जो फिट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 22 का रहा है कि लास्ट सॉफ्ट इशू साइज फॉर वियरिंग प्लेट। वियरिंग प्लेट का जो लास्ट सॉफ्ट इशू साइज होता है दोस्तों वो होता है 9 mm, ठीक है, और 8.5 mm पे क्या करते हैं, इसको कंडम कर देते हैं। और इसका जो न्यूली साइज होता है वो 10 mm होता है, न्यू साइज। क्वेश्चन संख्या 23 का रहा है व्हेन डीबी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इज। तो दोस्तों जब डीबी वर्किंग पोजीशन में होता है तो जो डीबी का हैंडल होता है दोस्तों वह जो होता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसका आंसर जो है वो सही है सी। क्वेश्चन संख्या 24 में कह रहा है कि मैक्सिमम बीसी प्रेशर ऑफ बीएलसी वैगन ड्यूरिंग एप्लीकेशन इन एम्प्टी कंडीशन। तो दोस्तों इसमें एम्प्टी कंडीशन में पूछ रहा है, तो एम्प्टी कंडीशन जो होता है 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 25 में कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ बोलेस्टर इन आईसीएफ बोगी इज कंट्रोल्ड बाई। तो दोस्तों जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है आईसीएफ बोगी में वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों जो कंट्रोल किया जाता है वो एंकर लिंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में एक बोगी में होते हैं, यानी कि एक बोगी में टोटल 2 नंबर एंकर लिंक लगे होते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 में कह रहा है कि ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज डी1 ऑफ एलएसबी कोच एक्सीडेंट। तो दोस्तों जो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल होता है वो एवरी ट्रिप पे होता है, यानी कि एक बार जो रैक है एलएसबी कोच का वो प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो जो होता है वहाँ से बनकर चलती है और जहाँ उसका डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँचती है, उसके बाद फिर जो वापस अपने जो है प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में आता है तो उसको बोलते हैं ट्रिप शेड्यूल, ठीक है ना। तो एक ट्रिप बोलते हैं, तो उसी ट्रिप में जो उसको मेंटेनेंस करते हैं उसको D1 बोलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 का रहा है LAP शैल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ। तो दोस्तों जो LAP का रेट होता है क्रेडिट करने का ये होता है 2.5 डेज पर मंथ, यानी कि एक मंथ में जो है 2.5 LAP मिलता है। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 28 में कह रहा है RCF इज लोकेटेड एट द रेल कोच फैक्ट्री। ये जो है ये जो लोकेटेड है ये कपूरथला में है। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 29 में कह रहा है दोस्तों इन ए BMBS सिस्टम व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन APM डिवाइस। तो दोस्तों जो APM डिवाइस होता है BMBS सिस्टम में इसका जो पर्पज होता है किससे लगाया जाता है? तो इसका पर्पज होता है टू कंट्रोल ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ड्यूरिंग एम्प्टी एंड लोडेड कंडीशन, यानी कि इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है इस चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज, यानी टायर डिफेक्ट गेज से क्या चेक करते हैं? यानी जो टायर डिफेक्ट गेज आता है तो दोस्तों इसमें जो व्हील डिफेक्ट होते हैं, ठीक है,
थिन फ्लेंस, शार्प फ्लेंस, फ्लैट फेसेस, और जो होता है लेस रूट ऑफ रेडियस, ये जो है जो सब डिफेक्ट है इससे चेक किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 31 करा है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLL वैगन। जो BLL वैगन होता है तो उसमें कितने ट्विस्ट लॉक यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो BLL वैगन होता है उसमें जो है टोटल 10 ट्विस्ट लॉक यूज़ किया जाता है। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्विस्ट लॉक की संख्या है BLL वैगन में, ठीक है, वो जो है 10 है। ओवर हीटिंग ऑफ रोलर बीयरिंग, क्वेश्चन नंबर 32 करा दोस्तों। ओवर हीटिंग ऑफ रोलर बीयरिंग बियॉन्ड 120 डिग्री आर रैपिड हीटिंग में रिजल्ट। तो दोस्तों इसका होगा कि इसमें जो है डायमेंशन इनस्टेबिलिटी, चेंज इन मटेरियल, मेन इनिशिएटेड क्रैक। तो दोस्तों इसको जो है ये चारों होगा। इसका आंसर जो है डी है। क्वेश्चन संख्या 33 करा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक। तो दोस्तों एयर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो एयर टैंक की कैपेसिटी पूछ रहा है, अब इसमें ये नहीं डिफाइन करा कि ICF कोच है कि LCV कोच है कि वैगन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ICF कोच होता है उसमें जो एयर टैंक की कैपेसिटी होती है वो 200 लीटर की होती है। और जो LCV कोच में होता है दोस्तों, LCV कोच में तो उसमें जो होता है इस तरीके से होता है कि 125 लीटर प्लस 75 लीटर, यानी कि जो ब्रेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है 125 लीटर का ब्रेकिंग के लिए, और बायो टॉयलेट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो 75 लीटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जब कुछ नहीं दिया रहता तो आप इसको जो है ICF मान सकते हैं। तो अगर ICF, इन केस ऑफ ICF, तो वो जो है 200 लीटर इसका, चूँकि ये इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसमें चूँकि बस यही दिया रहता है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक। तो दोस्तों इसका जो है 200 लीटर पे ही टिक मारना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब नहीं लिखा है कि ICF या LCV कोच या वैगन, ठीक है, तो फिर आपको जो है 200 लीटर पे ही मारना है। क्वेश्चन संख्या 34 में करा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड मिरर इन ICF कोच। यानी कि ICF कोच में साइड मिरर लगे होते हैं तो उसमें जो है तेल कितना रहता है। तो 2.5 लीटर रहता है। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 35 में करा है, द डिस्टेंस बिटवीन ब्रैकेट एंड एडजेसेंट एक्सल गाइड ऑफ 16.25 टन बोगी इज। तो दोस्तों इसमें जो होता है ये होता है 413 ± 1 mm। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 36 में करा है, बाई टेम्परिंग इंक्रीजिंग। टेम्परिंग से क्या इंक्रीज होता है। तो दोस्तों जो टेम्परिंग से होता है, टेम्परिंग से जो होता है स्टिफनेस इंक्रीज होता है, यानी इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 करा है, इफ अ वैगन इक्विप्ड विथ अ लोड सेंस इन अ डिवाइस LSD लोड सेंसिंग डिवाइस is overhauled and fail to adjust braking force correctly based on its load condition, which instruction step should be performed first। तो दोस्तों इसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले हम लोगों को परफॉर्म करना है, कौन मतलब इंस्ट्रक्शन चेक करना है। तो इसको दोस्तों करेंगे, चेक द LSD फॉर मैकेनिकल डैमेज और मिस अलाइनमेंट, यानी कि इसका जो है आंसर बी सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में करा है, एक्सल लोड ऑफ AC कोच इन टन। तो दोस्तों जो एक्सल लोड होता है AC कोच का, ये जो होता है, देखिए दोस्तों इसमें जो है इसका आंसर जो है डी होगा, क्योंकि 16.25 टन का होता है, जो कि किसी में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 39 करा है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ अ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। जो स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड होता है वो 1600 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 40 करा है, इंड वाल ऑफ LSB कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। जो इंड वाल होता है दोस्तों वो किससे मैन्युफैक्चर होता है। तो ये होता है फेरेटिक स्टील, जिसको SS 409 बोलते हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 41 करा है, द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ अ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। तो दोस्तों इसमें जो होगा ये होता है 1599 mm।
स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों 1600 mm होता है, मिनिमम 1599 mm, मैक्सिमम 1602 mm। क्वेश्चन संख्या 42 करा है लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF BG कोच इज। तो दोस्तों ये जो होता है 21,337 mm यानी कि 21,337 mm। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 43 करा है इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज इन BLC वैगन। तो BLC वैगन जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं LSD, लोड सेंसिंग डिवाइस। क्वेश्चन संख्या 44 करा है विच इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्सल। तो दोस्तों ये जो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्सल, तो इसमें होगा 2316 प्लस 1.5 mm। इसका आंसर जो है सी सही है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्सल। क्वेश्चन संख्या 45 में करा है व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वैगन ट्रॉली। तो दोस्तों इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कास्ट स्टील यूज किया जाता है। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 46 में करा है इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसका होगा ऑन द रेट स्टिपुलेटेड। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 47 करा है मटेरियल ऑफ द एयर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHB कोचेज। यानी कि एयर डैम्पर जिस मटेरियल बनाया जाता है LHB कोच में किस मटेरियल बना होता है एयर डैम्पर। तो दोस्तों ये जो बना होता है ये कास्ट स्टील, यानी कि इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 48 करा है विथ व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइड ऑफ ICF बोगी इज माउंटेड। तो दोस्तों इसमें होगा डैशपोर्ट। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 49 करा है व्हाट शुड बी द गैप डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी लूप एंड एक्सल ऑफ ICF बोगीज। दोस्तों ये जो होता है 40 mm होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 50 करा है which test procedure is required to verify the distributor valve change over performance between service and emergency brake application। तो दोस्तों ये जो होगा सिंगल वैगन टेस्ट। ठीक है, इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 51 का रहा है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद द सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दोस्तों इसका होगा WGSCN यानी कि बी। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 52 का रहा है व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेज। यानी कि CBC सेंटर बफर कपड़ा की जो हाइट होती है लेंथ, यानी कि LHB कोच का लेंथ कितना होता है तो ओवर CBC। तो दोस्तों जो होता है ये 24,000 mm होता है। आंसर इसका बी सही है। और 23,540 होता है लेंथ ओवर बॉडी। क्वेश्चन संख्या 53 पर रहा है इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। यानी कोच में लोड ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है तो दोस्तों जो होता है ICF कोच की बात कर रहा है, जिसमें जो है इसका आंसर सी सही होगा। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 54 का रहा है कि इज डन फॉर नॉर्मलाइजिंग इन स्टील। इज डन फॉर नॉर्मलाइजिंग इन स्टील। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं रिमूव स्ट्रेस। क्वेश्चन संख्या 55 का रहा है डेस्टिनेशन ऑफ द असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। तो दोस्तों जो डेस्टिनेशन होता है स्टोर डिपार्टमेंट के ऑफिसर का क्या होता है तो ये होता है AMM। इसको बोलते हैं असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर। ठीक है, इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 56 में कह रहा है दोस्तों
व्हाट इज द हाइट ओवर द रूफ ऑफ एलएचबी कोच, यानी कि एलएचबी कोच का जो हाइट ऊंचाई होती है, ठीक ना, रेल लेवल से रूफ तक कितना होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है 4037 mm, 4039 mm, यानी इसका आंसर जो है सी सही है, 4039 mm। क्वेश्चन संख्या 57 करा है, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो दोस्तों जो इम्प्लीमेंट किया गया था ये 1923 में किया गया था, इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 58 में करा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फिक्सिंग होल ऑफ बफर केसिंग। तो दोस्तों का जो डायमीटर है वो 26 mm होता है, इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 59 करा है, कट ऑफ एंगल कॉक आर पेंटेड एंड रिस्पेक्टिवली एंड फिट एंड ब्रेक पाइप। तो दोस्तों जो फिट पाइप होता है उसको व्हाइट से करते हैं, जो ग्रीन पाइप जो ब्रेक पाइप होता है उसको ग्रीन से पेंट करते हैं, इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 60 करा है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC इज, जो BVZC है उसका जो पिस्टन स्ट्रोक है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो BVZC है इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 70 ± 10 mm होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो है 60 से लेकर के 80 mm के बीच में होगा, इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 61 करा है, हाइट ऑफ द कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। तो इसका जो दोस्तों है वो 1320 mm, इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 62 करा है, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम कंट्रोल द रिलीज ऑफ ब्रेक आफ्टर एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 63 करा है, टेयर वेट ऑफ WGSCZ कोच इज, यानी कि इसका जो टेयर वेट होता है वो होता है 49.30 टन, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 64 करा है, ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। तो जो SS2 होता है दोस्तों वो जो होता है 12 लाख किलोमीटर पर होता है, ठीक है, किलोमीटर बेसिस। SS1 जो होता है 6 लाख किलोमीटर पर होता है और SS3 जो होता है वो 24 लाख किलोमीटर पर होता है। क्वेश्चन संख्या 65 में कह रहा है, ग्रास वेट ऑफ WGSCZ कोच इज, जो ग्रास वेट होता है WGSCZ का वह जो होता है वह 54.98 टन का होता है, इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 66 में करा है, द लिमिट ऑफ ट्विस्ट एज पर द मेजरमेंट ऑफ द फ्लोटिंग कंडीशन फॉर गाइडेंस ऑफ द इंजीनियरिंग ऑफिशियल रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ द ट्रैक ऑन स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक अदर देन ट्रांजिशन फ्रॉम पैसेंजर कंफर्ट रिस्पेक्टिवली सेल बी। तो दोस्तों ये जो होता है ये होना चाहिए 3.5 मिलीमीटर पर मीटर, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 67 करा है, इन कोल्ड वेल्डिंग डैश 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 इज अप्लाइड। तो दोस्तों जो कोल्ड वेल्डिंग होता है वो अप्लाई किया, वो उसमें जो अप्लाई किया जाता है प्रेशर से किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 68 में करा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। एलएचबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिंक हाफमैन बुक, इसका जो आंसर है वो बी सही है। क्वेश्चन संख्या 69 में करा है, 125 लीटर AR टैंक आर यूज फॉर। तो दोस्तों जो एलएचबी कोच में 125 लीटर का टैंक यूज किया जाता है AR के लिए, यानी एक्सिलरी रिजर्वायर के लिए, वो ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 70 में करा है, द लिमिट ऑफ गेज एज पर मेजरमेंट इन फ्लोटिंग कंडीशन ऑन कर्व विथ रेडियस लेस देन 440 मीटर फॉर द गाइडेंस ऑफ द इंजीनियरिंग ऑफिसर रिगार्डिंग ऑफ ट्रैक फ्रॉम पैसेंजर कंफर्ट रिस्पेक्टिवली सेल बी। तो दोस्तों ये जो है अप टू +20 mm, इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 71 करा है, फर्स्ट POS पीरियडिक ओवरहॉलिंग ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ। दोस्तों जो फर्स्ट POS होता है वो 6 साल किया जाता है, यानी कि 72 मंथ।
क्वेश्चन संख्या 72 में कह रहा है थिकनेस ऑफ द हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 839 to 820 mm diameter of the two wheel set of bogie in adjustment of the buffer height is। तो दोस्तों इसमें जो हार्ड पैकिंग यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 38 mm, यानी कि इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 73 में कहा है दोस्तों विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन BLC वैगन। जो BLC वैगन होता है दोस्तों उसमें किस तरह की ट्रॉली यूज किया जाता है। तो दोस्तों उसमें जो ट्रॉली यूज किया जाता है कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCFCC, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 74 में कह रहा है फॉर लिफ्टिंग द कंटेनर फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर ऑन ऑटोमेटिक टू स्लैकेज। तो दोस्तों इसको लिफ्टिंग के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1000 किलो, 1000 kg। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 75 में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम ऑयल लेवल टू बी मेंटेन एबव द गाइड कैप इन द डैशबोर्ड ऑफ ब्रॉड गेज ICF कोच एज पर लेटेस्ट कोचिंग मैनुअल। तो मिनिमम जो दोस्तों उसमें रखना होता है ऑयल लेवल वो होता है 40 mm। क्वेश्चन संख्या 26 में कह रहा है ड्यूरिंग sensitivity test in a single wagon testing for a single pipe system if the brake pipe pressure is reduced by 0.5 kg per centimeter square and the brake do not apply what is the most likely case of this failure। तो दोस्तों इसमें जो होगा इसका होता है फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑपरेशन। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 77 कर रहा है डेट डायगोनल डिस्टेंस ऑफ एक्सल गाइड ऑफ 30 टन बोगी। तो दोस्तों इसका जो है 3612 प्लस माइनस 1 mm। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 78 में कर रहा है फुल फॉर्म ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 79 में कर रहा है SS3 ऑफ LCV कोच इज डन। तो दोस्तों जो SS3 होता है वो जो किया जाता है SS3 साफ शेड्यूल 3। तो दोस्तों ये जो है 72 महीने यानी कि 6 साल पे किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 का रहा है द न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोचेज। तो जो ड्राफ्ट पैड का थिकनेस होता है दोस्तों ICF कोचेज में वह कितना होता है। तो दोस्तों जो न्यू थिकनेस होता है ये होता है 32 mm। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 81 का रहा है बेंचमार्क फॉर ग्रांट ऑफ फिनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP वुड बी वेरी गुड कम इनटू फोर्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ। दोस्तों ये जो है लागू हुआ था 25/7/2016 से, यानी कि इसका आंसर जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 82 में करा है थाउजेंड्स ऑफ डॉट विच मेक अ पिक्चर ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों उसको कहते हैं पिक्सल, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 83 में करा है हाउ इज द ब्रेक पाइप प्रेशर कंट्रोल ड्यूरिंग द रिलीज स्टेज ऑफ ब्रेकिंग। तो दोस्तों इसमें इसका जो आंसर है इसका है बी बाई चार्जिंग द ब्रेक पाइप थ्रू द लोकोमोटिव कंप्रेसर। इसका आंसर जो है बी 83 की बी। क्वेश्चन संख्या 84 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली इन अ सेम ट्रॉली ऑन BG यानी ब्रॉड गेज। तो दोस्तों इसमें जो होता है ये होगा 5 mm। क्वेश्चन संख्या 85 में कह रहा है दोस्तों फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट ऑफ द सरफेस टू बी सोल्डर। तो दोस्तों इसका जो है ऑक्सीडेशन, इसका जो आंसर है होगा ए ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन संख्या 86 में कह रहा है
मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द गाइड बुश एंड डैशबोर्ड। तो दोस्तों इसका जो है 1.6 mm, इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 87 का रहा है फुल फॉर्म ऑफ URL। इसको फुल फॉर्म होता है URL का यूनिवर्सल 87 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन संख्या 88 का रहा है प्रेशर इन अ वर्किंग ट्रेन इज। तो जो प्रेशर होता है वर्किंग ट्रेन में कितना होता है? तो दोस्तों जो प्रेशर होता है वर्किंग ट्रेन में 5 ± 0.1 kg/cm²। मतलब यहाँ प्रेशर से मतलब है BP प्रेशर से। क्वेश्चन संख्या 89 का रहा दोस्तों यल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वार्न आउट बियॉन्ड। यानी कि यल टाइप जो ब्रेक ब्लॉक होता है जो कि मालगाड़ी में यूज किया जाता है तो उसको जो है 10 mm पे चेंज करते हैं। और के टाइप का जो ब्रेक ब्लॉक होता है दोस्तों जो कि ICF कोचेज में यूज किया जाता है उसको जो है 12 mm पे चेंज करते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 का रहा है कि रिजिड व्हील बेस ऑफ ICF ब्रॉड गेज ट्रॉली इज। यानी कि ICF का व्हील बेस पूछ रहा है कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 2896 mm। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 91 का है मैक्सिमम एक्सल लोडिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ AC ICF RCF कोचेज। तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है 16.25 टन। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 92 का है SS2 ऑफ LHV कोच इज डन। यानी कि SS2 जो होता है LHV कोचेज में दोस्तों वो जो होता है 3 साल पे किया जाता है। इसका आंसर जो है D सही है। नेक्स्ट दोस्तों का रहा है क्वेश्चन संख्या 93 में फ्यूजन वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है, जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है इसको बोलते हैं नॉन प्रेशर। यानी कि आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 94 का रहा है इज द बेस्ट सूटेड टू एक्सटिंग्विश ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो इसमें जो है दोस्तों फोम। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 95 का रहा है या डैम्पर इज फिटेड ऑन। यानी कि या डैम्पर कहाँ फिट होता है? तो दोस्तों जो फिट होता है बिटवीन फ्रेम एंड बोगी फ्रेम। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 96 में करा है दोस्तों नंबर ऑफ डिमांड इन बजट परटेनिंग टू रेलवे। तो दोस्तों इसमें जो होता है टोटल 16 होते हैं नंबर ऑफ डिमांड। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 97 का रहा है द एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ नॉन AC बॉलिस्टर स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड। तो ये जो होता है दोस्तों 301 से लेकर 317 mm के बीच में होता है। यानी कि ये जो है इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 98 का रहा है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LCV कोच इज। यानी कि AC LCV कोच में जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है DCP टाइप यानी डाई केमिकल पाउडर। यानी कि आंसर इसका बी। क्वेश्चन संख्या 99 का रहा है व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज। तो दोस्तों उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसका जो आंसर है दोस्तों वह जो है ये डी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 100 में करा है व्हाट इज द क्लियरेंस टू बी मेंटेन बिटवीन द लग बॉटम ऑफ सेफ्टी स्ट्रेप ऑफ एक्सल बॉक्स बीइंग ऑफ ICF बोगीज। तो दोस्तों इसमें जो होता है ये होता है इसमें दोस्तों जो है 22 में 25 में 28 में इसमें कोई नहीं है। इसका जो आंसर है वो नन ऑफ डी होगा। अब दोस्तों जो है ये जो 10 क्वेश्चन है 101 से लेकर के 110 तक ये जो है राजभाषा के हैं। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है जो है टेक्निकल पोर्शन था। अब जो है ये राजभाषा के क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 101 में कह रहा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कविताओं की पुस्तक लिखने पर दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। तो दोस्तों इसको जो पुरस्कार बोलते हैं उसको कहते हैं मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार ग।
यानी कि इसका जो आंसर है वो सी सही है। क्वेश्चन संख्या 102 में करा है, अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय अध्यक्ष को कितनी मानदेय राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसमें जो मानदेय दी जाती है वो 1000 दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 103 में करा है, पश्चिम बंगाल राजभाषा नियमों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है ये जो आता है ये ग क्षेत्र में आता है, सी रीजन में। क्वेश्चन संख्या 104 में करा है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में जो विदेशी भाषा शामिल है वो नेपाली शामिल है। क्वेश्चन संख्या 105 में करा है, जनता से संबंधित बोर्ड कितनी भाषाओं में होनी चाहिए? तो दोस्तों जो जनता से संबंधित बोर्ड है वो जो है 3 भाषाओं में होनी चाहिए। पहला जो है हिंदी, अंग्रेजी, फिर जो है रीजनल भाषा होती है एक। क्वेश्चन संख्या 106 में करा है, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। क्वेश्चन संख्या 107 में करा है, केंद्र सरकार के कार्यालय के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम परीक्षा क्या है? तो दोस्तों इसमें जो अंतिम परीक्षा होती है उसको बोलते हैं पारंगत। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 108 में करा है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 109 में करा है, रेल पहिया कारखाना के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी कौन है? क्योंकि दोस्तों ये जो है रेल पहिया कारखाना के वरिष्ठ अधिकारी कौन है, तो उसमें जो वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका नाम जो है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, इनका कंफर्म नहीं रहता कि यही रहेंगे वरिष्ठ अधिकारी। वर्तमान में जो भी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा इसका, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब इसमें बता दिया जाएगा, फिर पता चला कि नेक्स्ट एग्जाम में जो है वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 110 में कह रहा है दोस्तों, किसी ट्रेन के पैनल बोर्ड को कितनी भाषाओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसको जो है 3 भाषाओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल भाषा में। इसका आंसर सही है। इस तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पे 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो और ये लेक्चर पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।